For a very short term, for 1457 will be the target, and above that 1600 and 1700 will be coming in the medium term. ये यहाँ से जो मार्केट ने हाई बनाया है वो सस्टेन भी होगा और यहाँ से और मार्केट को ऊपर खींच के ले जाएगा. Same thing happened with HDFC Bank as well as Nifty and Bank Nifty. So मार्केट ने एकदम बड़ा स्टीप मूव दे दिया ऊपर की तरफ का, और जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन था वो एग्जैक्टली वही हुआ. HDFC बैंक में भी शॉर्ट टर्म टारगेट वही हुआ. लेट्स गो टू द चार्ट एंड चेक क्या हुआ HDFC बैंक में और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है उसका पाथवे अगेन मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है. सो क्या लेवल्स रहेंगे, क्या लेवल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो सब हम देखते हैं चार्ट्स पे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक HDFC बैंक. HDFC बैंक का इन्वेस्टर कॉन कॉल हो गया और HDFC बैंक में ये निकल के आया कि दे विल नीड टू रेज द मनी, और वो डेट भी आई है, वो 15 मार्च की डेट है. सो जो भी मुझे यहाँ पे अक्यूमुलेशन का साइन मुझे दिख रहा था, यहाँ से ये सब इंडिकेटर्स दे वर एवरीथिंग पॉजिटिव ऑन द चार्ट्स. न्यूज़ और इन्वेस्टर कॉन कॉल तो कल खत्म हुआ और जो भी रिजल्ट निकल के आया कि उनको फंड रेज करना है 15 मार्च तक, अनाउंसमेंट कुछ भी होगा, तो तब तक के लिए तो HDFC बैंक अच्छा ही रहने वाला है. और किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था उनके लिए तो फ्यूचर्स का टारगेट भी आ गया है आज. और ऊपर में मीडियम टर्म टारगेट अगर वही है 1600 एंड 1700 और लॉन्ग टर्म टारगेट 2100 का रहेगा, विच इज द एग्जैक्ट टारगेट गिवन बाय मॉर्गन स्टैनली. सो ये सब कंफर्मेशन से HDFC बैंक आज चला और HDFC बैंक ने ही आज स्ट्रेंथ दी है बैंक निफ्टी और निफ्टी को मूव करने की. सो लेट्स गो एंड चेक द निफ्टी चार्ट. सो निफ्टी में क्या हुआ, मैं आज ये निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट लेती हूँ. तो निफ्टी का फ्यूचर्स में आज 22231 ये मुझे प्राइस दिख रही है जो एंड में वो क्लोज हुआ और 22,200 के आसपास, मतलब आप एक फिगर समझ लीजिए 22,200 के ऊपर. अब मैंने लास्ट वीडियो में बोला था 22,000 के ऊपर जब तक है वी आर पॉजिटिव, पर अब हमारा थोड़ा लेवल चेंज हो गया है. 22,200 के ऊपर जब तक हम रहेंगे तो वहां से ऊपर में 22,500 का एकदम नजदीक का टारगेट है और उसके ऊपर जाने के बाद 23,000 का टारगेट भी आ सकता है. पर ये लेवल्स जो नजदीक का हमको देखना है वो 22,200 और 500 के बीच का है. तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 22,500 और अगर 22,200 डिसाइसिवली 22,180 बेसिकली ब्रेक हो जाता है तो नीचे में वापस से हम रुक करेंगे 22,000 तक. और बैंक निफ्टी में दिस इज द बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट और आज हाई बना दिया 47,225. ये क्लोजिंग प्राइस है तो 47,000 के ऊपर हम लोग क्लोज हुए हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, दैट इज 47,500 एंड 48,000. सो ये दोनों लेवल्स कहाँ से आए, लेट्स गो एंड चेक अवर इफ OI डेटा. First of all, we'll discuss the technicals data here. I'll go to the daily chart for the Bank Nifty. और Bank Nifty में अभी आप देख रहे हो कि ये सब रेजिस्टेंस के ऊपर है और नजदीक का रेजिस्टेंस डायरेक्टली बॉलिंजर बैंड का लेवल मुझे दिखा रहा है, दैट इज 47,700. सो ये मुझे चार्ट्स में दिखाई दे रहा है. वीकली में भी ये पूरा वीक ये टचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही है. सो पूरा वीक आप मान के चलो कि अगर ये नीचे में 46,500 के ऊपर रहता है तो पूरा वीक ये चल सकता है. और कोई ऐसा नहीं है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग से बैंक निफ्टी चलती है और बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बहुत थे और वीकली चार्ट में भी इसने जो ये मूव शुरू की है वो नया लो नहीं बनाया है और यहाँ से मूव शुरू की है और वो शॉर्ट कवरिंग उसे 48,000 तक ले जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है when it is weekly touching. So ये फ्राइडे सैटरडे तक तो बैंक निफ्टी पूरा जोश में ही रहने वाला है. और मंथली चार्ट अगर मैं देखने जाऊँ तो पूरा मंथ एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी गुड. सो पॉसिबली जो हो सके तो आप बुलिश के साइड ही ट्रेड करिए. ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ओपन होते ही आपने कहीं से भी ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं करना है. मॉर्निंग में जैसा आज ओपन हुआ, मॉर्निंग में मैं आपको बताती हूँ, मॉर्निंग में ये 3 मिनट्स का चार्ट था तो यहाँ से कल ये हाई बनाया था
तो यहाँ से नहीं लेना था। आज ये नीचे गया और मॉर्निंग में नया लो नहीं बनाया, तो दिस वाज द एग्जैक्ट पोजीशन टू एंटर द ट्रेड, क्योंकि ट्रेड बुलिश ही करना था, नेगेटिव ट्रेड करना ही नहीं है। पर हमको एंट्री का जो भी मेरा पॉइंट है वो समझ के हमको बाय करना है, ताकि हमारे स्टॉप लॉसेस कम ट्रिगर हो और हमारा टारगेट ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हो। दो, ये जो भी हुआ ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, और निफ्टी का चार्ट में भी आपको मैं बता देती हूँ डेली, वीकली, मंथली में। निफ्टी में डेली चार्ट आप देखो, तो डेली चार्ट में भी ऊपर में कोई नजदीक में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो डायरेक्टली 22,900 का आ रहा है, सो विच इज 300 का, सॉरी, सो दैट इज 300, एंड विच इज ऑल्सो फार। वीकली में तो डायरेक्टली इट इज शोइंग मी 23,000, और मंथली में भी मुझे 23,000 दिखता है। पर 23,000 डायरेक्टली नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बीच में कहीं 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 पे भी ओआई का डेटा रहता है, तो कॉल सेलर्स ने, ऑप्शन राइटर्स ने वहां पे कॉल सेल किया होता है, तो वो कौन सी जगह है जहां पे ऑप्शन राइटर्स है अभी, जो हमारे यहाँ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो लेट्स गो एंड चेक द थिंग्स ऑन एनएससी ऑप्शन चेन। सो हम लोग वो देखते हैं पहले। अभी जो लेवल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो वो लेवल्स कहाँ से आए हम लोग देख लेते हैं एनएससी ऑप्शन चेन में। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉल का ओआई और यहाँ पे पुट का ओआई है। मैक्सिमम ओआई कॉल साइड कहाँ पे डेवलप है, यहाँ पे है 22,200 पे। अगर ये 22,200 के ऊपर खुलता ही है, या तो 22,200 के ऊपर मूव करने की ट्राई करती है निफ्टी, तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, और मार्केट स्टीपली विल मूव फास्ट। एंड नेक्स्ट लेवल जो है रेजिस्टेंस का, वो डायरेक्टली है 22,500 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम ओआई है, सो 22,500 पे है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। 22,300 में भी है, पर वो इतना बड़ा नहीं है, पर 22,300 में भी एक रुकावट की जगह डेफिनेटली है। तो 22,300 और 22,500 ये दो ऊपर के लेवल्स हो गए, और नीचे में जो मैक्सिमम ओआई डेवलप और बिल्ड है वो है 22,000 पे। तो ये जो लेवल्स है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। 22,000, 22,200 के ऊपर 22,300 और 22,500। और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स निकल के आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओआई डेटा, लेट्स चेक दैट ऑल्सो। सो यहाँ से बैंक निफ्टी में मैक्सिमम ओआई बिल्टअप जो है वो है 47,500 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके आसपास ही कहीं पे हम बंद हुए हैं। उसके ऊपर जाने के बाद डायरेक्टली जो नया लेवल खुल के आता है वो डायरेक्टली इट इज 48,000। सो ऊपर का रेजिस्टेंस रुकावट की जगह 48,000 रहेगी, और 47,500 के नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 47,000, दैट इज अ मेजर सपोर्ट लेवल विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। सो ये दो लेवल के बीच में, ये लेवल्स को हमको ध्यान रख के कल काम करना पड़ेगा। तो ये लेवल्स ऑप्शन चेन के मुताबिक है। वापस से मैं निफ्टी चार्ट पे आती हूँ, तो कल इसके ऊपर जाने के बाद तो डायरेक्टली शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। पर अगर आपको एक्चुअली मैं जब देख रही थी तो डाउ फ्यूचर्स, डाउ मार्केट, यूएस मार्केट कल बंद थी, और आज मुझे डाउ फ्यूचर्स 140 माइनस दिखा रहा है। अगर इफ डाउ जोन्स इज नॉट गुड, यूएस मार्केट इज नॉट गुड, और इसके हिसाब से हमको कहीं कुछ डिप मिलता है, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर अस टू ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सेम वे आज जैसे हमको ये डिप मिल गया, तो ये डिप का हमने भरपूर यूज किया, ये वाला आई कैन शो यू, ये वाला। तो ऐसा ही अगर कुछ हमें डिप मिलता है तो इट इज वेरी गुड फॉर बाइंग, फॉर द बाय साइड। नेगेटिव की साइड हम तभी जाएंगे जब वो 47,200 की नीचे जाने की शुरुआत कर जाएंगे, और हमको ऊपर मार्केट ऊपर खुलेगा और नया हाई नहीं बनेगा, देन वी कैन गो ऑन द नेगेटिव साइड। अदरवाइज जनरली जो भी मुझे चार्ट्स दिखा रहे हैं वो सब एकदम से पॉजिटिव दिखा रहे हैं। सो 90% ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज देयर कि हम लोग पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे, और डिप मिले तो बहुत अच्छा है। तो डिप का वो जो डिप है हमको हमारा पूरा साथ देगा, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होगा, और वहां से हम लोग अगेन वी कैन एंटर इन द ऑन द बुलिश साइड।
सो ये इस तरह से हमको ट्रेड करना है। एफआईआईस के डेटा मेरे पास अभी तक नहीं आए। अगर वो एफआईआई डेटास भी जो पॉजिटिव साइड पे है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मार्केट में बुलिशनेस और बढ़ जाएगी। तो ये लेवल्स को देख के हमें कल ट्रेड करना है। और कल 2 स्टॉक्स में बताने जा रही हूँ आपको कि कहाँ पे हमारी नजर हो सकती है कल के लिए ट्रेड करने के लिए। तो एक स्टॉक है दैट इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने कई दिनों से ये पूरा बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था, आप यहाँ पे देख रहे हो। ये मेरा फेवरेट सेटअप है जहां से मैं ट्रेड करती हूँ। तो ये पूरा सेटअप बनाने में 10-12 दिन लग गए और यहाँ से अब ये नया लो नहीं बना है और इंडसइंड बैंक हैज स्टार्टेड रिकवरिंग। और एक मेजर रेजिस्टेंस है 1500-1516 के आसपास। आई एम टेलिंग यू द फ्यूचर रेट। और यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो मुझे नजदीक में 2 या 3 दिन में 1550 तक की मूव दिखती है। तो ये इंडसइंड बैंक पर आप ध्यान रखिए। और वन मोर इज दैट कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी मुझे बुलिशनेस दिख रही है। और कोटक बैंक में भी आप देख रहे हो कि बहुत दिनों से ये डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से थोड़ा साइन अक्यूमुलेशन साइन दिखा रहा है। सेम इन द वे ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आज चला, कोटक बैंक इतना नहीं चला आज। अगर यहाँ से 1770, हाँ 1717 के 1770 के ऊपर जाने के बाद 1800 विल बी द नियरेस्ट टारगेट और उसके ऊपर जाने के बाद 1850 का टारगेट आ सकता है। तो ये 2 स्टॉक पर आप डेफिनेटली नजर रखिए कल। You have to trade on the buying side.